बांधा ओ नर मोह न जाने जी, आगे बस्त न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। बांधा ओ नर मोह न जाने जी, जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खुद कोई नहीं लावे रे। जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खुद कोई नहीं लावे रे। यूं बिन भेदी मोसू करवाता, खाली उठ नर जावे रे। यूं बिन भेदी मोसू करवाता, खाली उठ नर जावे रे। पारस लहर भी तुम्हें चुन दे, मिणकू गैले फोड़े रे। पारस लहर भी तुम्हें चुन दे, मिणकू गैले फोड़े रे। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसू ने हन जोड़े रे। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसू ने हन जोड़े रे। जो मूर्ख चिंता मड़ पावे, ले कौआ सिरवावे रे। जो मूर्ख चिंता मड़ पावे, ले कौआ सिरवावे रे। यूं मधुभाग्या मोकू फेंके, नैणो कोई न आवे रे। यूं मधुभाग्या मोकू फेंके, नैणो कोई न आवे रे। कह सुख राम सुनो नर नारी, ओ मेरो वंग होई रे। कह सुख राम सुनो नर नारी, ओ मेरो गुण होई रे। जो चिंतामण में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई रे। जो चिंतामण में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई रे। तो बांधा ओ नर मोह न जाने जी, आगे वस्त न देखी किसने, काना सुनी बखाने जी। बांधा ओ नर मोह न जाने जी। तो संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बांधा, ये संसारी न मेरे लिए नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? आगे की वस्तु जो है संसार में, जहां तक वेदों का ज्ञान है वहां तक की तो गम है इस संसार को, आगे की वस्तु देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं। वो समर लोक की बात जो है आंखों से देखे नहीं, कान से सुनी नहीं, तो कैसे माने? इसको अचरज की बात मानते हैं। जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खुद कोई नहीं लावे। और समझाते संसार का प्राणी कैसा है, जैसे जितनी सृष्टि में वनस्पति है वो सब बूटी है, औषधि है। ऐसी सजीवन जो है वो भी एक बूटी है और पृथ्वी पर है, लेकिन क्या है, उसकी समझ नहीं है, पहचान नहीं है। अगर सामने मिल भी जाए तो पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगा और उसको खोद के नहीं लाएगा, क्योंकि उसकी समझ नहीं है कि ये सजीवन बूटी है। ऐसे ही संसार की गति है कि यो बिन भेदी मोसू कर बाता, खाली ऊठ नर जावे रे। संसार का जो ज्ञानी है उसके पास भेद है नहीं। मेरे को समझने की, सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते अपने लिए, कहते हैं मेरे को समझने की समझ इस संसार के ज्ञानी में है नहीं। इसलिए बातें करके इधर उधर की खाली उठ के चला जाता है और तत्व का भेद नहीं पाता। कैसे? पारस लेर भीत में चुन दे, मणि को गहले फोड़े रे। जैसे किसी को पारस मिल जाए, पारस मिल जाए तो उसको ये गम नहीं है कि ये पारस है, इसको लोहा से परसुण करने से इस लोहे का अंग पलट जाता, सोना बन जाता है, ये गम है नहीं। पारस मिल भी गया तो तखाल में रख दी, दीवार में तखाल बना हुआ उसमें रख दी और उसको गम है नहीं। मणि को गहले फेरो, कोई मणि मिल जाए तो अच्छा सा मणि मिल जाए तो उसके लिए उसको गम है नहीं। तो उसके लिए क्या, किसी बच्चे को मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसकी
कंचे की तरह खेलेगा उसको। एवं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न जोड़े। इस प्रकार से संसार का जो ज्ञानी है वो बुद्धहीन है। जो मेरे पास गम है तत्वभेद की, उसकी गम है नहीं, संसार के ज्ञानी के लिए समझ है नहीं, इसलिए मुझसे नेह नहीं जोड़ता, मुझसे वो बात नहीं पूछता है भेद की। कैसे? जो मूर्ख चिंतामणि पावे, ले कौआ सिर बावे। जैसे एक चिंतामणि है किसी मूर्ख को मिल जाए। बताते हैं ग्वाला के लिए, ग्वाला के पास एक साधु आए, पहुंचे, प्यास लगी थी तो उन्होंने जल पिलाया, जल पिलवाया तो वो प्रसन्न हुए, बोले हमारे पास चिंतामणि है, ये तुम ले लो और तुम्हारे ये काम आएगी। बोले महाराज इसमें गुण क्या है? तो महात्मा जी ने कहा इसमें गुण ये है कि जो तुम मन में चिंता करोगे वो कार्य पूरा कर देगी, ये इसमें गुण है। बोले अच्छा। तो ग्वाला कहने लगे, अपने मन में चिंतन करने लगे कि गौएं बहुत परेशान करती हैं, इनके लिए पीछे पीछे भागते भागते दिन भर थक जाते हैं। मन में चितवन आया कि ये अपनी अपनी जगह पे ही चरती रहे। तो वो अपनी जगह पे चरने लगी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी महात्मा जी ने ये मूंगा दे दिया, ये मणि दे दी कि अब हमारे लिए एक जगह बैठे रहते हैं, गौएं अपनी जगह पर रहती हैं। अब उनके मन में विचार आया कि धूप लगती है, महल बन जाए यहाँ पर। तो महल बन गया अच्छा सा। इस प्रकार से उनके लिए अब सोचने लगे दिन भर रहते यहाँ पर, भोजन की क्षुद्धा लगती है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाया करे तो 56 प्रकार के भोजन की थाल उनके आगे आ गई। इस प्रकार से राजा इंद्र को चिंता पड़ गई कि कहीं ये इंद्रासन न मांग ले, मेरा स्वर्गलोक छिन जाएगा, मेरा इंद्रलोक छिन जाएगा। तो वो कौआ का रूप धर के और उनके आगे आ गए, उनके आगे आ गए और धीरे धीरे चलने लगे और धीरे से उठे, उनके सर में चोंच मार दी कौआ और फिर उनके आगे आगे चलने लगे। तो उसके लिए गुस्सा आ गई मन में ग्वाला के। तो उनके हाथ में जो चिंतामणि थी वो फेंक के कौए के लिए मार दी। जैसे ही उन्होंने कौए को फेंक के मारी कि ये बार बार चोंच मारता है, सर में खुटक मारता है, मणि उनको फेंक के मारी कौआ ने। जैसे ही उनको चोंच में झट से ले ली और असली वेश में आकर वो इंद्र वो स्वर्गलोक के लिए चले गए। तो ये क्या हुआ कि मुंह वो ग्वाला को समझ नहीं थी, मुंह उसकी गम नहीं थी कि ये मेरे पास है क्या, चिंता उसको ये गम नहीं थी, चिंतामणि है, इसलिए उसने उसको फेंक के मार दी, लेके उड़ गया। ऐसे ही महाराज समझाते संसार का ज्ञानी जो है वो मूर्ख है। क्यों मत भाग्या मोकू फेंके नैणो कोई ना आवे। तो उस ग्वाला के लिए चिंतामणि मिली तो भेद नहीं था, गम नहीं थी, मूर्खपन में उसने फेंक दी। ऐसी संसार का जीव जो है मदभागी है और मेरे पास नहीं आता, दूर भागता है, परम पद का भेद नहीं लेता। कह सुखराम सुनो नर नारी ओ मेरो अंग हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते संसार के नर नारी सुनो, मेरा अंग ऐसा है जो चिंतामण में गुण प्रगटे। जैसे चिंतामण में गुण प्रकट हो जाता है, जो चिंता करते हैं वही गुण प्रकट हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं यही मेरा अंग है, निजमन माने सोई। मेरा निजमन अगर राजी हो जाए, निजमन अगर साधक अपना अर्पित कर दे तो मेरा भी निजमन मुझको निजमन अर्पित कर दे तो निजमन माने सोई, मेरा भी निजमन मान लेगा। तो उसको आवागमन से वो रहित हो जाएगा, सत्य भेद उसको मिल जाएगा। राम जी राम महाराज।